गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो काम दिया जा रहा है वो आप अच्छे से कर तो रहे ही हैं, साथ ही साथ आप उसको याद भी कर रहे होंगे। बेटा इतनी टफ चीजें नहीं है फिलहाल हमारे पास अभी बिगिनिंग में, क्योंकि कंप्यूटर का जो मेन चैप्टर है वो अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। हम अभी आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर होता क्या है। जनरली लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, यार कंप्यूटर क्या है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, कंप्यूटर खत्म हो गया। या इंटरनेट चलाना जो सीख गया वो कंप्यूटर को सब कुछ मान लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तो कंप्यूटर का 1% पार्ट भी नहीं है। कंप्यूटर तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और एक चीज कॉमन सेंस वाली बात है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, क्या आने वाले समय में कंप्यूटर खत्म हो जाएगा या वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो आप लोग आज की डेट में ही देख लीजिए बेटा, कोई भी बैंक हो गया, कोई भी इंश्योरेंस ऑफिस हो गया, कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, डॉक्टर्स के इक्विपमेंट्स ले लिए, इंजीनियर्स के इक्विपमेंट ले लीजिए, चारों तरफ आप देखिए हर कोई कंप्यूटर पे ही काम कर रहा है। इवन जब कॉमर्स वाले बच्चे सीए बनते हैं, सीएस बनते हैं, तो वो भी कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। अगर आप सीए बनते हैं या सीएस बनते हैं तब भी आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है, इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कोई एरिया आज की डेट में बचा ही नहीं है जहां कंप्यूटर यूज में ना आ रहा हो। और अगर आज की डेट में हम कंप्यूटर नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब हम बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। इसीलिए बेटा इंटरेस्ट लेके चीजों को पढ़ते रहो, समझते रहो। जो जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाए आप उनको ध्यान से पढ़िए और याद करते रहिए। ठीक है बेटा। और भी जैसी भी चीजें होंगी, कंप्यूटर लेने के बाद हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास स्कोप होते हैं, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको कि क्या क्या कर सकते हैं। हम केवल एक ही ऑप्शन पर डिपेंड नहीं होते हैं। कंप्यूटर लेने के बाद हमारे पास कई ऑप्शन बढ़ जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, 12वीं के बाद हम कौन कौन से कोर्स हम कर सकते हैं, ये भी आपको हम डिटेल में समझाएंगे। तो फिलहाल तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा इनपुट डिवाइस, आज इसको खत्म कर देंगे, लास्ट क्लास लेंगे आज हम इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइसेस, बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़े हैं। इसी में ही अगला इनपुट डिवाइस है हमारा बीसीआर, मतलब बार कोड रीडर। कौन सा आ गया बेटा, बीसीआर मतलब बार कोड रीडर। अब सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं बार क्या होते हैं। देखिए बेटा, कई प्रोडक्ट्स पे आप लोगों ने देखे होंगे बार्स बने होते हैं कुछ इस तरीके से, इस तरह से लाइनें होती हैं हर प्रोडक्ट पे। आप चाहे कोई साबुन ले लीजिए, चाहे आप कोई भी शैम्पू ले लीजिए, चाहे आप मोबाइल का जो कवर होता है, जो बॉक्स होता है जिसमें मोबाइल पैक होकर आता है, वो देख लीजिए, चाहे बुक्स देख लीजिए, चाहे आप ये मार्कर देख लीजिए। इसमें भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये जो है लाइनें आप देख रहे हो ना, ये लाइनें जो है वो बार ही हैं। ये देख रहे हैं। आपको मैं किसी बुक्स में अगर दिखाऊं तो देखिए, इस बुक्स में भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे ये जो चीजें बनी हुई हैं, ये आपकी बार हैं, इन्हें हम बार कहते हैं। तो होता क्या है बेटा कि ये जो बार होते हैं इसके अंदर कंपनी की प्रोफाइल, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सेलिंग प्राइस, रिटेलिंग प्राइस, सब कुछ इसमें लिखा होता है। प्रोडक्ट का नाम, कंपनी का नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह एक कोड के रूप में होती है। आपकी जो इसमें लिखी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, बुक से पीछे होता है, तो ये एक कोड है जिसे हम इस तरह से देखकर नहीं समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है। तो उस इंफॉर्मेशन को क्या कह सकते हो, ये जो बार कोड है, इसको पढ़ने के लिए, इसको रीड करने के लिए बार कोड रीडर को हम यूज में लेते हैं। अब बात आती है, क्या सभी स्टूडेंट्स ने बार कोड रीडर देख रखा है? तो हम जनरली कहते हैं कि नहीं सर, हमने नहीं देखा है। लेकिन ये 100% श्योर है कि मुझे जहां तक लगता है 100% स्टूडेंट्स ने ये देखे हुए हैं बार कोड रीडर्स। कहां देखे हैं मैं समझाता हूं आपको। जब आप बड़े बड़े मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, या आप जैसे रिलायंस मार्ट में चले गए, डी मार्ट में आप शॉपिंग के लिए गए हैं, या इस तरह से जहां पर आपको ग्रोसरीज वगैरह मिलती है, इस तरह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आप लग गए हों, तो वहां जब आप कोई सामान परचेज कर लेते हैं,
एक ट्रॉली में जब सारा सामान आपका रखा हुआ होता है तो आप बिल काउंटर पे जाते हैं। जब बिल काउंटर पे जाते हैं तो बिल काउंटर पे क्या करता है, वो उस प्रोडक्ट को उठाता है और उस प्रोडक्ट पर जो आपके बार बने हुए होते हैं उस पर एक हैंडल जैसा डिवाइस होता है जिससे वो उस पर लाइट डालता है। तो एक लाइट इस पे बार पे डलती है और वो डिटेल कंप्यूटर में आ जाती है। तो जो हैंडल उसने पकड़ा हुआ है, जो डिवाइस वो हाथ में रखता है, उसी डिवाइस को बेटा हम यहाँ बोल रहे हैं बार कोड रीडर। समझ में आया होगा आपको। जैसे हम लोग इसको लेके चलते हैं, जैसे आप सपोज करो ये बुक है, ये बुक हमने परचेज की, तो इस बुक में जो ये बार कोड है इसके लिए क्या करेगा, वो डिवाइस उठाएगा जो काउंटर पे बैठा हुआ बंदा है और एक उसमें बटन होता है, उसको प्रेस करेगा। जैसे बटन प्रेस करता है तो उसमें एक लेजर जो है वो इस पर आती है, रेड कलर की लेजर आपने देखी होगी। तो वो किरणें जब इस पे डलती हैं तो इसके अंदर जो भी बुक्स की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में आ जाती है, कंप्यूटर में आ जाती है। अभी होता क्या है कि मॉल में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्फ, साबुन, शैम्पू, आपके बर्तन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बहुत सारे क्लोथ्स वगैरह, बहुत सारे आइटम। अब जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है उसको सारी प्रोडक्ट्स की कीमत थोड़ी पता है, सारे प्राइस थोड़ी पता है उसको। और फिर अगर वो बिल बनाने बैठा और एक एक प्रोडक्ट की एंट्री कंप्यूटर में टाइप करने लग गया तो बहुत समय लग जाना है। इतने समय तक कस्टमर थोड़ी वेट करेगा, समझ लो ना चीजों को। तो कस्टमर का टाइम भी बर्बाद ना हो और जो काउंटर पर बैठा हुआ बंदा है उसका टाइम भी बर्बाद ना हो और उसकी मेहनत भी बच जाए। इसीलिए वो लोग क्या बनाते हैं, बार कोड बनाते हैं। बार कोड में जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को उस डिवाइस से वो कंप्यूटर में डाल देते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है इनपुट डिवाइस की, जिन डिवाइसेस से हम इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जिन उपकरणों से हम ये इनपुट देते हैं वो हमारे इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो जो ये बार कोड की इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में किसकी हेल्प से गई, बार कोड रीडर की हेल्प से हमने इनपुट की, इसीलिए हम इसे भी एक इनपुट डिवाइस कहते हैं। और ये भी आपके स्कैनर का ही एक टाइप होता है। तो ये हो गया आपका बार कोड रीडर। देखो चीजें आप लोगों ने सारी देखी हैं, बस वो चीजें आपने पढ़ी नहीं है, देख के समझी हैं। हम आपको यहाँ सारी चीजें समझाएंगे। एक होता है हमारा डिजिटल कैमरा, एक होता है वेब कैमरा, ये सब एक ही काम करते हैं, इमेज क्लिक करने के काम आते हैं। एक होता है सीसीटीवी कैमरा। तो ये तीनों के तीनों कैमरे जो हैं बेटा ये इनपुट डिवाइस में ही आते हैं। अब देखिए जो वीडियो आप कैप्चर कर रहे हैं या जो भी आप वीडियो कॉलिंग जो आप कर रहे हैं, तो वीडियो कॉलिंग के लिए काम कौन आता है, वेब कैमरा काम आता है। आपका कमरे में सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ है वो कैमरे में, जो कमरे में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है। और डिजिटल कैमरा ये आपको पता है पिक्चर वगैरह खींचने के काम आते हैं। जो आपके मोबाइल में कैमरा होता है वो डिजिटल कैमरा ही कहलाता है। और वैसे इससे पहले आप लोगों को पता ही छोटे से डिवाइस अलग ही आते थे डिजिटल कैमरे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इनपुट डिवाइस ही होते हैं जो पिक्चर वगैरह क्लिक करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और ये डाटा को डिजिटल फॉर्मेट में बदल देते हैं। डिजिटल कैमरा क्या करता है, डाटा को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटल फॉर्म मतलब 0 और 1। हम हमारे डाटा को 0 1 ही कहते हैं, सॉरी हमारा 0 1 जो है उनको डिजिटल नंबर ही हम कहते हैं। 0 1 को बाइनरी नंबर भी कहा जाता है, 0 1 को डिजिटल नंबर भी कहा जाता है और 0 1 को ही मशीन कोड भी कहा जाता है। तो ये हुए हमारे कैमरास। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है माइक। माइक इज ऑल्सो ए इनपुट डिवाइस। माइक भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस ही है। जैसे आपको किसी से कॉलिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, लैपटॉप से मान लो आपको वीडियो कॉलिंग करनी है, तो जैसे ये लैपटॉप का स्क्रीन हो गया, तो यहाँ पर लैपटॉप में क्या होता है, कैमरा होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, वेब कैमरा कहते हैं। तो जो हमारी पिक्चर जिससे हम बातें कर रहे हैं उसको जो दिखाई दे रही है वो किसकी वजह से दिखाई दे रही है, वेब कैमरे की वजह से दिखाई दे रही है। लेकिन ये तो हुआ केवल पिक्चर का दिखाना, उसकी पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, हमारी पिक्चर उसे दिखाई दे रही है। लेकिन अब मुझे बात भी करनी है ना, तो मैं जो यहां से हेलो बोल रहा हूं वो जिस बंदे के पास जाना चाहिए वो किसकी हेल्प से जाएगा, माइक की वजह से जाएगा। तो माइक आपने देखा होगा केवल हम लोग यहाँ भी एक फोल्डर लगा लेते, थोड़ा सा डिवाइस लगा लेते हैं, या इस तरह से छोटा सा माइक अलग ही आता है जिसको आप अपने मुंह के पास यहाँ रख सकते हैं जब आप वीडियो कॉलिंग कर रहे होते हैं। तो वीडियो कॉलिंग के लिए आपके पास वेब कैमरा होना चाहिए और आपके पास माइक होना चाहिए। तो वेब कैमरा जो है वो हमारी पिक्चर क्लिक करेगा और माइक जो है वो हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में इनपुट करता है। तो आपका फोटो कंप्यूटर में किसकी हेल्प से आई, वेब कैमरे की हेल्प से। तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। और जो मेरी आवाज है वो कंप्यूटर के अंदर किसकी हेल्प से जा रही है, वो माइक की हेल्प से जा रही है। तो माइक का जो शॉर्ट नेम तो हो गया माइक, वैसे हम इसे माइक्रोफोन भी कहते हैं। तो ये हुए बेटे हमारे सारे इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो आउटपुट डिवाइस होगा, वो हम इसे अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।